नमस्कार। इर्द गिर्द में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा काजी नजरुल इस्लाम पर, उनके विषय में कुछ बताऊंगा, कुछ कविताएं भी सुनाऊंगा। इससे पहले मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं बहुत दिनों बाद आया, कुछ व्यस्तताएं थीं, विवशताएं थीं, और ये मैं कविताएं काजी नजरुल इस्लाम की बहन पूर्वी दास को समर्पित करता हूं। इंडियन क्लासिकल उनका चैनल है, शास्त्रीय गायिका हैं। उन्होंने आज बहुत अच्छी एक श्रद्धांजलि पोस्ट डाली है काजी साहब पर। काजी नजरुल इस्लाम बांग्ला भाषी थे। उनकी कविताएं हिंदी में अनुवादित हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी काजी नजरुल इस्लाम पर। काजी नजरुल इस्लाम एक ऐसे बांग्ला भाषी रचनाकार थे जिन्हें ना हुकूमतें पसंद करती थीं और ना धर्म के ठेकेदार। वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनका धर्म था इंसानियत, और सुर थे विद्रोही। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिसका धर्म इंसानियत हो और जिसके सुर विद्रोही हों, उसे कितने लोग पसंद करेंगे, कितने नापसंद। खासतौर से उत्तर भारत की बात अलग है और दूसरे प्रदेशों की, देशों की अलग। 24 मई को जन्मे नजरुल इस्लाम की अनुदित कविताएं मैं आज आपको सुनाऊंगा, पर उसके पहले उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, थोड़ा और बात कर लेते हैं। कृष्ण कन्हैया के दीवाने थे काजी साहब, काजी नजरुल इस्लाम। जब कृष्ण याद आते हैं तो याद आती हैं राधा रानी, मीरा दीवानी। इसी कड़ी में याद आते हैं सूर, रसखान और नजरुल इस्लाम। कृष्ण की भक्ति में अनेक मुस्लिम रचनाकारों ने रचनाएं लिखी हैं। नजीर अकबराबादी भी उनमें से एक हैं, लेकिन नजरुल इस्लाम का स्थान थोड़ा अलग है, अलग हटकर है। आजादी और क्रांति के कवि नजरुल इस्लाम ने पंडों और पुजारियों, मौलवियों के खिलाफ बहुत तल्ख टिप्पणियां की। शासकों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत, उनकी जो जन विरोधी नीतियां थी उनके लिए भी उन्होंने बहुत टिप्पणियां की। उन्होंने लिखा, मनुष्य को मारकर ग्रंथ पूज रहा ढोंगियों का दल। मनुष्य को मारकर ग्रंथ पूज रहा ढोंगियों का दल। सुनो मूर्खो, सुनो मूर्खो, मनुष्य ही लाया है ग्रंथ, ग्रंथ नहीं लाया मनुष्य को, ग्रंथ नहीं लाया मनुष्य को। तो ये तेवर थे नजरुल साहब के। वो सीधे सीधे कहते थे। उनका कोटेशन है, आपको मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द उसका ध्यान से सुनने योग्य है। मैं हिंदुओं और मुसलमानों को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन चोटी वालों और दाढ़ी वालों को नहीं। चोटी हिंदुत्व नहीं है, सीधे सीधे कहते थे वो। चोटी हिंदुत्व नहीं है और दाढ़ी इस्लाम नहीं है। चोटी हिंदुत्व नहीं है और दाढ़ी इस्लाम नहीं है। चोटी पंडित की निशानी है और दाढ़ी मुल्ला की पहचान है। ये जो एक दूसरे के बाल नोचे जा रहे हैं, ये उन बालों की मेहरबानी है जो इस चोटियों और दाढ़ियों में लगे हैं। ये जो लड़ाई है वो पंडित और मुल्ला के बीच की है, हिंदू और मुसलमान के बीच की नहीं है। सीधे सीधे वो, उनका मानना था कि ये जितने भी दंगे, फसाद, झगड़े, वैमनस्य धार्मिक आधार पर होते हैं, उसके पीछे जो वो हैं,
प्रीस्ट हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई नहीं है ये। किसी पैगंबर ने नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमान के लिए आया हूं, आज तक नहीं कहा। किसी हिंदू के लिए या ईसाई के लिए आया हूं, ऐसा भी किसी पैगंबर ने नहीं कहा, किसी ईश्वर ने नहीं कहा, किसी अवतार ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं सारी मानवता के लिए आया हूं, उजाले की तरह, अंधकार को दूर करने के लिए, धर्म का राज स्थापित करने के लिए, भाईचारे की स्थापना के लिए। लेकिन कृष्ण के भक्त कहते हैं कृष्ण हिंदुओं के हैं, मोहम्मद के अनुयायी बताते हैं मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। इसी तरह ईसा मसीह पर ईसाई हक जमाते हैं। कृष्ण, मोहम्मद, ईसा मसीह को राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया है। वो आगे लिखते हैं यही सब समस्याओं की जड़ है। लोग उजाले के लिए नहीं शोर मचा रहे, बल्कि मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं, ईश्वर पर हक के लिए लड़ रहे हैं कि ईश्वर हमारा है, ईश्वर किसी की संपत्ति नहीं है, ईश्वर सबका है। ऐसा नजरुल मानते थे, नजरुल कहते थे, स्पष्ट तौर पर कहते थे। उनका ये समाज कुसंदेश था। एक तरफ जहां बंगाल की माटी के इस पूत को पूरा देश क्रांतिकारी कवि के रूप में आदर देता रहा है, वहीं वे कृष्ण के, राधा के दीवाने थे, प्रेम दीवाने थे। कवि, संगीतकार, स्वतंत्रता सेनानी, पद्म भूषण, बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि नजरुल की असली पहचान एक विद्रोही कवि की है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त महान रचनाकार, महान समाजसेवी रविन्द्रनाथ टैगोर उनका बहुत सम्मान किया करते थे और उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। 24 मई 1999 में बंगाल के बर्धमान गांव में जन्मे नजरुल एक अलग मिट्टी के बने थे। वो मिट्टी ही अलग थी जिसमें कोई नजरुल पैदा होता है, कोई नजीर अकबराबादी पैदा होता है, जिसमें कोई गांधी पैदा होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा होता है। तो आइए आज मैं उनकी कुछ अलग अलग रंग की कविताएं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले कृष्ण भक्ति की उनकी एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। कृष्ण कन्हैया आयो मन में, कृष्ण कन्हैया आयो मन में, मोहन मुरली बजाओ। कृष्ण कन्हैया आयो मन में, मोहन मुरली बजाओ, मोहन मुरली बजाओ। कृष्ण कन्हैया आयो मन में, कृष्ण कन्हैया आयो मन में, मोहन मुरली बजाओ। कांति अनुपम नील पदम सम, कांति अनुपम नील पदम सम, सुंदर रूप दिखाओ। कांति अनुपम नील पदम सम, सुंदर रूप दिखाओ। सुनाओ सुमधुर नुपुर गुंजन, राधा राधा करी फिर वन वन प्रेम कुंज में फूल सेज पर, मोहन रास रचाओ, मोहन रास रचाओ, मोहन रास रचाओ। मोहन मुरली बजाओ। कृष्ण कन्हैया आयो मन में, कृष्ण कन्हैया आयो मन में, मोहन मुरली बजाओ। कृष्ण कन्हैया आयो मन में, मोहन मुरली बजाओ, मोहन रास रचाओ, मोहन मुरली बजाओ। राधा नाम लिखे अंग अंग में, राधा नाम लिखे अंग अंग में, वृंदावन में फिरो गोपी संग में। राधा नाम लिखे अंग अंग में, वृंदावन में फिरो गोपी संग में। पहरो गले वन फूल की माला, पहरो पहनो, पहरो गले वन फूल की माला। पहरो पहरो पहनो, पहरो गले वन फूल की माला। प्रेम का गीत सुनाओ, प्रेम का गीत सुनाओ। मोहन मुरली बजाओ, मोहन मुरली बजाओ। कृष्ण कन्हैया आयो मन में, कृष्ण कन्हैया आयो मन में, मोहन मुरली बजाओ। तो मोहन की मुरली पर उनका एक भक्ति
गीत है बांग्ला में, उसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको सुनाया। अब मैं उनका एक और रचना आपको सुनाता हूं। ये भी कृष्ण भक्ति पर है और ध्यान से आप सुनिए और गुनिए। बहुत ही पसंद है ये रचना मुझे। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, मतलब श्याम अगर राधा होते, ये राधा कह रही हैं, नजरुल कह रहे हैं। अगर तुम राधा होते श्याम, मेरी तरह बस आठों पहर तुम रटते श्याम का नाम, रटते श्याम का नाम। वन फूल की माला निराली, वन जाति नागन काली, कृष्ण प्रेम की भीख मांगते, कृष्ण प्रेम की भीख मांगते, आते लाख जन्म, आते लाख जन्म, तुम आते लाख जन्म, तुम आते इस ब्रजधाम। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। ब्रज छोड़कर चले गए, राधा को छोड़कर चले गए कृष्ण। अगर राधा होते तो क्या करते? ये अब समझिए। चुपके चुपके तुम्हारे हृदय में, चुपके चुपके तुम्हारे हृदय में बसता बंसी वाला, बसता बसता बंसी वाला, और धीरे धीरे उसकी धुन में भरती मन की ज्वाला। पनघट में नैन बिछाए, पनघट में नैन बिछाए, तुम रहते आस लगाए। पनघट में नैन बिछाए, तुम रहते आस लगाए, और काले के संग प्रीत लगाकर, काले के संग प्रीत लगाकर, काले यानी श्याम के साथ, और काले के संग प्रीत लगाकर हो जाते बदनाम। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। ऐसी उनकी अनेकानेक रचनाएं हैं कृष्ण भक्ति पर बांग्ला भाषा में। निश्चय ही वो कृष्ण भक्तों को मुग्ध कर देती हैं। और इसके अलावा उनकी अलग तेवर की रचनाएं हैं। उनकी ऐसी ही एक रचना है, कौन लोग। उनकी इस रचना को आप सुनिए, गुनिए, और अच्छी लगे तो टिप्पणी में इसका जिक्र जरूर कीजिएगा। कौन लोग मनुष्य से घृणा करके, कौन लोग मनुष्य से घृणा करके, कौन लोग कुरान वेद बाइबल चूम रहे हैं, कौन लोग कुरान वेद बाइबल चूम रहे हैं बेतहाशा। किताबें और ग्रंथ छीन लो जबरन उनसे, मनुष्य को मारकर ग्रंथ पूज रहा है ढोंगियों का दल। मनुष्य को मारकर ग्रंथ पूज रहा ढोंगियों का दल। सुनो मूर्खो, सुनो मूर्खो, मनुष्य ही लाया है ग्रंथ, मनुष्य ही लाया है ग्रंथ, ग्रंथ नहीं लाया मनुष्य को, ग्रंथ नहीं लाया मनुष्य को। तो एक तरफ कृष्ण भक्ति और दूसरी तरफ पोंगापंथी के खिलाफ उनके बगावती सुर, यही है काजी नजरुल इस्लाम की पहचान। जीवन भर वो पोंगापंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। वो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे जो इंसानियत को शर्मसार करती थी। इंसानियत को शर्मसार करने के मौके तलाशने वालों के खिलाफ उनके सुर हमेशा कठोर रहे, बगावती रहे, विद्रोही रहे। वो कहते थे कि धर्म के मर्म को कितने लोग समझ पाते हैं। तो धर्म के मर्म की बात करते थे। सुनिए उनकी एक कालजयी रचना जिसका अनुवाद सुलोचना वर्मा ने किया है और इसका शीर्षक है क्षमा कीजिए हजरत। क्षमा कीजिए हजरत। मूल बांग्ला भाषा में काजी नजरुल इस्लाम ने ये लिखी है और बहुत
बगावती सुरों वाली कविता है, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ, संजीदगी के साथ काजी नजरुल इस्लाम ने धर्म के मर्म को समझाने की कोशिश की है इस कविता में। आपको सुनाता हूं। आपकी वाणी को नहीं किया ग्रहण, कविता है। आपकी वाणी को नहीं किया ग्रहण, क्षमा कीजिए। आपकी वाणी को नहीं किया ग्रहण, क्षमा कीजिए। भूल गया हूं आपके आदर्श, आपका दिखाया हुआ पथ। क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए हजरत। विलास वैभव को रौंदा है पांव तले, विलास वैभव को रौंदा है पांव तले। धूल समान आपने प्रभु, आपने नहीं चाहा था कि हम बने बादशाह नवाब कभू। कभी हम बादशाह और नवाब बने, आपने नहीं चाहा था प्रभु। इस धरणी की धन संपदा सभी का है, उस पर समान अधिकार। इस धरती की धन संपदा सभी का है, उस पर समान अधिकार। आपने कहा था धरती पर हैं सब समान पुत्रवत। आपने कहा था धरती पर हैं सब समान पुत्रवत। क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए हजरत। आपके धर्म में नास्तिकों से आप घृणा नहीं करते। आपके धर्म में नास्तिकों से आप घृणा नहीं करते। आपने उनकी की है सेवा, आश्रय दिया उन्हें घर में। आपने उनकी की है सेवा, आश्रय दिया उन्हें घर में। भिन्न धर्मियों के पूजा मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया हे वीर। पूजा मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया है वीर। हम आजकल सहन नहीं कर पाते, हम आजकल सहन नहीं कर पाते दूसरों का मत। क्षमा कीजिए हजरत, हम आजकल सहन नहीं कर पाते दूसरों का मत। क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए हजरत। हम आजकल सहन नहीं कर पाते दूसरों का मत। क्षमा कीजिए हजरत। नहीं चाहा आपने कि हो धर्म के नाम पर गिलानी कर हत्या, जीवन हानि। तलवार आपने नहीं दी, हाथ में दी है अमरवाणी। हमने भूलकर आपकी उदारता बढ़ा ली है धर्मांधता। हमने भूलकर आपकी उदारता बढ़ा ली है धर्मांधता। जन्नत से नहीं झरती है अब तभी आपकी रहमत। जन्नत से नहीं झरती है अब तभी आपकी रहमत। क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए। आपकी वाणी को नहीं किया ग्रहण, आपकी वाणी को नहीं किया ग्रहण। क्षमा कीजिए। आपकी वाणी को नहीं किया ग्रहण, क्षमा कीजिए। भूल गया हूं आपके आदर्श, आपका दिखाया हुआ पथ। क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए हजरत, क्षमा कीजिए हजरत। तो ये तेवर हैं उस महान कवि के जो बांग्लादेश की माटी में जन्मा पला बड़ा हुआ। वो संगीतकार थे, समाज सुधारक थे, साहित्यकार थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। काजी नजरुल इस्लाम जैसी शख्सियतों को विरोध सहने पड़ते हैं, प्रताड़नाएं मिलती हैं। वैसे भी शासक और सरमाएदारों को रीढ़ वाले लोग पसंद नहीं है, उन्हें पसंद ही नहीं है रीढ़। उन्हें वे लोग पसंद आते हैं जो अपनी रीढ़ की जगह रबड़ लगा लेते हैं या रबड़ जैसी कर लेते हैं अपनी रीढ़, लचकदार, बिना पैंदे के लोटे की तरह
ऐसे लोग सत्ता को, सरमाएदारों को, धर्म के अलंबरदारों को, ठेकेदारों को पसंद आते हैं। तो मित्रों, आज की बैठकी यहीं हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे किसी और कविता के साथ या किसी शॉर्ट्स के साथ या किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आपसे आग्रह कि अगर मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। आपकी टिप्पणियों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। अच्छा या बुरा, मेरी जो कमियां हैं मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाइएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते।